इन दोस्तों, यह ब्लॉग के अलावा एक सूचना भी होने वाली है और मेरा अभिव्यक्ति भी है, तो मैं कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। रविंद्र भाई की ज़िंदगी में इस समय उथल-पुथल चल रहा है। उनके साथ में नवरात्र जब से लगा है उसके बाद से कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि आप लोग सतर्क रहिए। आपका अगर सोशल मीडिया है तो कोई भी, अगर आपको क्रिएटर हो चाहे आम इंसान हो, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा चलाते हो तो सावधान हो जाइए। क्यों? तो आई एम वेरी कंसर्न अबाउट रविंद्र बहुगुणा। जैसा कि आप जानते हैं वो हमारे दिल के बहुत करीब हैं। उनके नाना जी का देहांत हो गया था, उसके लिए मैं तहे दिल से, मेरी पूरी सिंपैथी उनके परिवार के साथ में है। साथ ही साथ मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूँ कि उसके बाद में जो हुआ वो और चिंताजनक है कि उनका जो गाय थी, 2 दिन बाद जैसे ही नाना की डेथ हुई, 2 दिन बाद उनकी गाय बहुत तड़प रही थी और अनीता, रविंद्र भाई और अनीता गए, बहुत सारे डॉक्टर का कहीं पर कैंप लगा था, तो कैंप में जाने के बाद में डॉक्टर से रिक्वेस्ट करते रहे कि आप हमारी ही गाड़ी से चलिए, गाय तड़प रही है, देख लीजिए। डॉक्टरों ने कहा हम अभी आ रहे हैं। बाद में डॉक्टर नहीं आए और गाय बेचारी दम तोड़ दी। ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि सही समय पर उपचार न मिले अगर गौ माता को, तो उनके साथ में यही होता है। क्योंकि मैं इसे कोरिलेट इसलिए कर सकता हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पशुपालन होता है और अच्छे तरीके से हम जानते हैं, ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और हम स्वयं 10-15 गाय डेली एनी टाइम हमारे यहाँ रहती हैं। तो बड़ा दुख हुआ वो देख करके कि डॉक्टर किस प्रकार से एकदम इस मतलब उनके अंदर जैसे कोई भावना नहीं है उस जो। और जब रविंद्र भाई ने फ़ोन किया तो जो डॉक्टर था वो ऐसा, मतलब उसे ज़रा भी पश्चाताप भी नहीं हुआ। पश्चाताप होगा कैसे? उन लोगों का लगता है रोज़ का यही का काम है। प्लस तीसरी सबसे ज़रूरी बात, इस समय उनके परिवार के साथ दुख की घड़ी है। आप देख ही रहे होंगे, तो मैं साथ हूँ। और उनके नाना जी जो थे वो उनके घर के रीढ़ थे, यानी कि अनीता की 2 और बहनें और एक और जिनकी शादी हो चुकी है। वो लोग पूर्ण रूप से आश्रित थे अपने नाना के ऊपर। फिलहाल रविंद्र भाई जब से समझने लायक हुए हैं, इससे पहले उनके पिताजी भी हर प्रकार से हमेशा मदद करते हैं। मदद क्या, उनका कर्तव्य है, वो करते हैं, साथ खड़े रहते हैं। मगर इस दुख की घड़ी में आई एम विद बहुगुणा फैमिली, इंटायर तिवारी फैमिली, मेरा पूरा तिवारी परिवार जो है इस दुख की घड़ी में उनके साथ में है। आई एम डीपली कंसर्न। तो रविंद्र भाई, आप अपने आप को अकेला मत समझिए, आई एम विथ यू। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि इस बीच जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको बता दूं कि आप लोग सतर्क रहिए। आपका अगर सोशल मीडिया है तो कोई भी, अगर आपको क्रिएटर हो चाहे आम इंसान हो, अगर आप फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टा चलाते हो तो सावधान हो जाइए। क्योंकि ये सब कंपनी अमेरिका की है और अमेरिका की पॉलिसी जैसे ही शिफ्ट होती है उनकी कंपनियां उसी के हिसाब से चलती हैं। और जो इस समय राष्ट्रपति हैं अमेरिका के, वो टैरिफ के अलावा भी बहुत प्रकार से भारत को हार्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए उनकी कंपनियाँ भी अब ऐसा ही प्रोपेगेंडा कर रही हैं। बहुत सारे क्रिएटर के साथ में समस्या आ रही है, जैसे उनका चैनल ब्लॉक हो जा रहा है। रिजवान जो फेस टू फेस के रिजवान साहब हैं, उनका भी चैनल कुछ घंटे के लिए ब्लॉक हो गया था। उसके बाद में अब केवल 7 वीडियो ही, जबकि हज़ारों वीडियो थे, अब केवल 7 वीडियो दिखाई दे रहा है। ओहो पहाड़ी का जो पूरा फेसबुक है वो ही ब्लॉक कर दिया गया है। उसके लिए काम कर रहे हैं, अब देखिए आगे क्या होता है। इससे पहले और भी बहुत सारे भाई थे, भंडारी भाई थे, उनका लोकेश बुला, उन सभी का चैनल देखिए किस प्रकार से उनके साथ में हो रहा है। तो ये दूसरी सबसे बड़ी घटना है। इसके ऊपर मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में बात करूंगा, क्योंकि आई एम जियोपॉलिटिकल एंड इन सब को ही मैं पढ़ाता हूं, तो अच्छी तरीके से इसको आपके सामने रखूंगा। जियो जो पॉलिटिक्स है वो किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है टूवर्ड सेंटर एशिया एंड द मेन पावर इज यूएसए, यानी कि अमेरिका जो है वो मेन पावर है, वो अपने पावर का किस प्रकार से गलत इस्तेमाल कर रहा है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमें स्वदेशी मीडिया चाहिए, यानी कि अगर मैं जिस मोबाइल से ये ब्लॉग बना रहा हूँ, यह भी कोशिश बात होनी चाहिए कि यह भी भारतीय होनी चाहिए। इसका सॉफ्टवेयर या एंड्रॉयड जो है वो भी भारतीय होना चाहिए। जो इसका और भी है, जैसे यूट्यूब हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, टेलीग्राम हो गया, इनका सब्स्टिट्यूट अल्टरनेटिव हमें चाहिए। वी वांट इंडियन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर द इंटायर कंट्री। सो माय सेकंड वीडियो ऑन द डोर एंड दैट इज सोशल मीडिया, हाउ कैन वी। जितनी भी मूर्ति स्थापित की गई थी दोस्तों, उन सभी मूर्ति का विसर्जन हुआ है। आप देख सकते हैं यही तालाब है। हमारे आसपास की जितनी भी मूर्तियां हैं वो सब यहीं तालाब में विसर्जित हुई हैं। जितने भी माता जी का पूजन 9 दिन पर हुआ है, तो माता रानी जाते जाते, कल भी पानी बरसा था, जब हवन हो जाता है तो हवन के बाद पानी बरसता है, कल भी पानी बरसा था, आज भी देखिए मौसम कुछ उसी प्रकार से है। तो आप सभी को एक बार फिर से सत्य प्रकाश तिवारी की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।
दशहरा की। और साथ ही साथ में आने वाले दिनों में जितने भी कार्यक्रम होंगे, जैसे माता जी का जगराता भी कई जगहों पर होने वाला है। साथ ही साथ प्रयागराज में बहुत बड़े स्तर पर दशहरा मनाया जाएगा उन सभी को। और इसके अलावा 50वां विराट मानस सम्मेलन होने वाला है, तो रामलीला भी होने वाली है। इन सब का कवरेज हम लोग करने वाले हैं, गांव की रामलीला। और बच्चे इस समय देखिए खेल कूद कर आ गए। आज दशहरा है। हैप्पी दशहरा बेटू। थैंक यू पापा। हैप्पी दशहरा बेटू। थैंक यू पापा। तो चलिए अभी कुछ देर में तैयार होइएगा, फिर हम लोग चलते हैं दशहरा देखने। ठीक, ओके। चलो।